हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेकर। आज की जो रीडिंग रहेगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीडिंग है इस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस के अपडेट के लिए, क्योंकि आज हमारा फुल मून है। और फुल मून आज का जो फुल मून है उसको स्ट्रॉबेरी मून के नाम से जाना जाता है। स्ट्रॉबेरी हमारे अगर स्पिरिचुअल फैक्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो वो अबंडेंस के लिए एक न्यू पोटेंशियल के लिए जाना जाता है। मतलब ये कि आज से आप मतलब कि मिरेक्युलसली आप बहुत हाई लेवल पे अपने अंदर भी चेंजेस आप फील करोगे, और उसी के साथ साथ आपको एक क्लियर मैसेजेस भी अपने आप इंट्यूटिवली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस चीज के लिए ये स्ट्रॉबेरी मून हमारा जाना जाता है। बेसिकली चीजें क्या है, बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। हाँ, आज के डे की जो मैं कह सकती हूँ कि एनर्जीज रहेंगी वो काफी इंटेंस रहेंगी। थोड़ा सा जगलिंग बिहेवियर में जा सकते हो। आज एंजाइटी भी हो सकती है, मतलब सैडनेस भी फील कर सकते हो। और अगर उसी के साथ साथ चीजें क्या रहेंगी, इवनिंग होते होते जैसे ही हमारा फुल मून सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको चीजों के अंदर फुलफिलमेंट फील होना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चीजें आप पर्सनली इन चीजों को आप मतलब फील कर पाओगे आज के दिन। चीजों के अंदर आपको अबंडेंस देखने के लिए मिलेगी। अबंडेंस इन द सेंस ये, जहां पर आपको कोई भी होप्स नहीं रह गई थी, वहां से आपको एक नया होप मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके माइंड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे जो आपके थॉट्स है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो बेसिकली जिस भी पर्टिकुलर फैक्टर में, चाहे वो आपका लव लाइफ का फैक्टर हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका एक मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि आपका एक प्रोफेशनल लाइफ का फैक्टर हो, जिसमें भी आप जिस भी तरीके से लैक कर रहे हो, या जहां पर भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या अब तक जहां आप बिल्कुल होपलेस हो रहे थे या बिल्कुल पॉइंटलेस हो रहे थे कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है, कैसे पहुंचूंगा या क्या करूंगा, मतलब सक्सेस रेट्स के हिसाब से, या अगर कम्युनिकेशन बिल्डअप करनी है उसके हिसाब से, तो आज का दिन बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आज के दिन जिस भी नोटबुक में मैनिफेस्टेशंस करते हो, उस मैनिफेस्टेशन नोटबुक में आप कुछ ना कुछ मतलब लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। जो चीजें आपने अट्रैक्ट करनी है, मैं आपको एफर्मेशंस लिखने के लिए नहीं बोल रही, एफर्मेशंस नहीं लिखनी। आप पूरा जो अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो वो चीजें आज अपनी जर्नल में लिखोगे। चाहे वो आपका 1 पेज भरे, चाहे वो आपका 2 पेज भरे, चाहे वो आपका 3 पेज भरे, चाहे 4 पेज भरे। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ आपको। और दूसरा चीज ये बहुत मतलब कि एक अपडेट है, वो ये चीज है कि आज फुल मून है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो हीलिंग्स हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंग कल करूंगी। बिकॉज आज का जो फुल मून है वो 11:52 से स्टार्ट होगा, मतलब रात को 12 बजे के अराउंड। तो उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम फिगर रहता है, समझना थोड़ा सा। तो मैं कल करूंगी इवनिंग में। तो वरी नहीं करना है, फुल मून की एनर्जी कल रात तक पूरी पावर में रहेगी, क्योंकि रात को मतलब कि 12 बजे ही शुरू हो रहा है हमारा फुल मून। ठीक है, क्योंकि मैं शाम को 7 बजे के आसपास आप लोगों की हीलिंग्स में नहीं कर सकती, क्योंकि वो फुल मून में इंक्लूड नहीं होगी, वहां पर वो अबंडेंस का फैक्टर नहीं जनरेट होगा। ठीक है, इन चीजों को समझ के चलना। ओके। और आज का टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया है। आज का टॉपिक आपके लिए, मैं आपके पर्सनल लाइफ को भी मतलब कि वहां पे क्लैरिफाई करूंगी, और आपकी पर्सनल लाइफ भी, आपका सॉरी मतलब प्रोफेशनल लाइफ पे और आपका लव लाइफ पे। ठीक है, क्या अबंडेंस आप इसके बाद से अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, करियर वाइज आपका क्या चेंज आएगा, वो चीजें हम बिल्कुल इक्वली यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है। सो होप करती हूँ जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो बहुत अच्छे से मतलब कि आपको समझ में आई होंगी, और आप आज अच्छे से अपने लिए कुछ ना कुछ पावरफुल मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। और जितने भी लोग स्किप कर दिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, वापस जाओ। ठीक है। ओके। सो हमेशा की तरह आज की जो वीडियो है, ये जो रीडिंग जो मैं कर रही हूँ ये जनरल है, पर्सनल रीडिंग नहीं है।
तो बिल्कुल ओपन माइंड होकर देखना है, ठीक है। जबरदस्ती नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में फिट इन नहीं करना है, जिसके लिए होगा उसको अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। टाइमलेस कह सकते हो, जब भी पहुंचो तो, क्योंकि मतलब स्ट्रॉबेरी मून है, इसके बाद से आप जब भी देखोगे तो वो अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, ठीक है। तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं हमारे पास। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मतलब वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करने में हम कोई अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं किसी को, ठीक है। आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे पॉजिटिविटी मिलती है कि जो मैं बोल रही हूँ आप लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई रीडिंग चाहिए, मेरे पास 2-3 टॉपिक्स पहले से ही पेंडिंग है, उनके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। और मतलब मुझे आपकी साइड से बहुत सारे ही डीएम्स आते हैं अब, और लाइक व्हाट्सएप पे भी लाइक मैसेजेस आते हैं मुझे। बहुत बहुत थैंक यू कि आप मतलब इतना पॉजिटिव हो, ये वाला चीज है। तो उसी के साथ साथ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जो भी चैनल पे न्यू है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे कमेंट पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। और आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, ऐसा कभी भी डिफरेंस नहीं करना कि मैम मैंने आपको कमेंट किया आपने लाइक नहीं किया, क्योंकि मैंने देखा एक वीडियो के नीचे, मैं लाइक कमेंट उनका करती हूँ जो मुझसे कुछ पूछते हैं, और अगर उसका जवाब हाँ में होता है तो मैं उस कमेंट को लाइक कर देती हूँ। ये वाला चीज है, चीजों को समझना थोड़ा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो कि क्या डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड मी, what changes will come in the energies of my viewer, क्या चेंजेस आएंगे डिवाइन, गिव मी क्लियर मैसेजेस प्लीज, ठीक है। सबसे पहला जो कार्ड है हैप्पी फैमिली नंबर 4, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट आई गॉट दी यस, द थिंकिंग वुमन की एनर्जी आई है, बटरफ्लाई दिख रही है मुझे। बहुत सारे लोगों की मैरिड लाइफ में से लीगल इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। किसी किसी की मुझे विद इन अ नेक्स्ट 4 मंथ फैमिली भी कंप्लीट होती हुई दिख रही है। सो ग्रेट। कोई पॉजिटिव डिसीजन लेने वाले, देखा देखो इसके हाथ में भी जर्नल है, देखा इसके हाथ में भी जर्नल है, ठीक है। नंबर 4, नंबर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ नंबर को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कुछ ना कुछ हमसे जुड़ा हुआ होता है इन नंबर्स में, अगर आपको इन नंबर को देखकर कुछ ना कुछ एकदम से याद आ जाए जो, तो वो चीज आप ही के लिए है, ठीक है। हैप्पी फैमिली, सेकंड एनवी नंबर 20, नंबर 2, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, 4 + 3 is 7, नंबर 41, 7th चाक्रा आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चाक्रा को डिनोट करता है ये, 4 + 1 is 5, नेगेटिविटी रिलीज करते हुए दिख रहे हो सबसे ज्यादा, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। ओ माय गॉड, चाक्रा बैलेंस में आते हुए दिख रहे हो। फर्स्ट चाक्रा आर्कएंजल माइकल नंबर 35, 5 + 3 8, ठीक है। क्राउन चाक्रा और आपका मुझे बेस चाक्रा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हो। जिन भी, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपका लव लाइफ हो, डिसीजंस लेने में अब आप पोटेंशियल दिखाओगे। डिसीट नंबर 25, 5 + 2 is 7, मास्टर नंबर 77 फिर आया है ना हमारे पास, यस 77 बहुत आ रहा है। किन लोगों को दिख रहा है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर अच्छे से बात करेंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिन भी लोगों को इन वीडियोस की जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। ओके, डिसीट को कर रहा है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है।
हैप्पी फैमिली को, ओ माय गॉड, ये लो, हैप्पी फैमिली को कर रहा है हायरोफेंट, एनवी को कर रहा है द फूल, द डोर को कर रहा है टू ऑफ स्वर्ड्स, फिफ्थ सेवन चाक्रा आर्केंजल यूरियल को कर रहा है हमारा द टावर, फर्स्ट चाक्रा को कर रहा है हमारा द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, सेवन ऑफ स्वर्ड्स, ओके, डेथ। बहुत पावरफुली अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ना, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज रिलीज होती हुई दिख रही है, समझे, ये वाला चीज है। डिसीट वाली एनर्जी में एक चीज बहुत क्लियर बोलूंगी, देखो, सबसे पहली बात, अपनी चीजों पर और अपने आप पर वर्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लूज नहीं करना। अगर कोई चीज आपकी है, अगर आपने अपनी चीज के ऊपर 110% दिया है, कोई भी उस चीज को आपसे नहीं लेकर जा सकता। चीजों को मतलब कि कभी ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब कोई मुझसे कुछ छीन रहा है, कोई मुझसे कुछ लेकर जा रहा है, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी आपकी निकल कर आई है। आपने अपनी चीजों के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो। अब इनसिक्योर नहीं होना है ना। इनसिक्योर जब हम हो जाते हैं ना, हम अपनी चीजों के ऊपर 100% दे ही नहीं पाते। और चीजों के ऊपर 100% देना ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उस चीज के लिए अगर गाइडेंस दूं, तो अपनी चीजों को, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने ऑफर हैं, अभी पब्लिकली डिस्प्ले पे लगाना छोड़ दो। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को प्राइवेट रखना शुरू कर दो, बहुत बेनिफिट देगा। चाहे वो आपका ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपके लव लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस हो, जितना ज्यादा चुप रहोगे उतना ज्यादा उस चीज के अंदर आपको प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग शायद यहाँ पे मेरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपकी लव लाइफ में, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम आई है, तो वो इसी वजह से आई है क्योंकि आपने अपनी पर्सनल चीजें किसी अननेसेसरी पर्सन के साथ शेयर कर दी हैं। समझे, जिन लोगों को जो मैसेज मिलना था, उन लोगों को वो मैसेज मिल गया यहाँ पर। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज अपनी इस इनसिक्योरिटी को रिलीज करना है। ठीक है, ये वाला चीज है। अपनी ना इनसिक्योरिटी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में एक प्राइवेसी को जनरेट करते हुए दिख रहे हो आज से। और हैप्पी फैमिली के साथ द हायरोफेंट वाली चीज है, आपको अपने आगे आने वाली जो आपकी मैरिड लाइफ है, उन चीजों से आप बहुत हाई लेवल पे आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं पता क्यों समवेयर आफ्टर कोई ना कोई बहुत ज्यादा वाइज पर्सनालिटी विल केम इनटू योर लाइफ टू गिव यू द परफेक्ट गाइडेंस। ये वाला चीज है, कोई ना कोई आ सकता है जो बहुत स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, जिनको बहुत सारी चीजों का ना वो है, तजुर्बा है, ये वाला चीज है। अगर उनकी पहचान करनी है तो उनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, ये वाला चीज है। या तो कोई लेडी हो सकती है जो अपने बालों में फूल लगाती हो, ऐसा कुछ, तो उनसे आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देखने को मिलेगी। ये वाला चीज है। आपकी मैरिड लाइफ मुझे बैलेंस में आती हुई दिख रही है, अब आपको एक पॉजिटिव गाइडेंस मिलती हुई दिख रही है। ठीक है ना, ये वाला चीज है। आज के बाद से ये एनर्जीज आपकी शिफ्ट होंगी। अब एनबी को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये वाला चीज है, एनवी किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉस्पेरिटी से हमें कभी भी कोई भी ऐसे इनसिक्योरिटी हमें फील नहीं करनी है। समझे, अपनी लाइफ को किसी की लाइफ से कंपेयर नहीं करना, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है ना। अब आप मुझे अपनी उन मतलब अपनी उन इनसिक्योरिटीज से ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बहुत ज्यादा सोच समझ कर। समझे, अब ऐसे ही अननेसेसरी कोई भी स्टेप नहीं लेते हुए दिख रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और सही टाइम आने पे सही तरीके से अपनी चीजों के ऊपर अब आप एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हो। समझे, बहुत मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं अब एनर्जीज के अंदर। और डो टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस, बहुत से लोगों की ना कुछ डिजायर्स हैं जिनको वो कंप्लीट करना चाहते हैं। शायद वो अपने सक्सेस रेट में, शायद वो अपने मतलब कि प्रोफेशनल लाइफ में वो कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। शायद फैमिली इश्यूज है, शायद कम्युनिटी इश्यूज है, या कुछ भी चीजें। तो उस पर्टिकुलर लेवल पर यहाँ पर आप लोगों की बहुत ज्यादा मेजर लेवल पर विद इन अ नेक्स्ट 7 days आफ्टर दिस स्ट्रॉबेरी मून, आपका बहुत अच्छे लेवल पे आपकी कंफ्यूजन रिलीज होती हुई दिख रही है। आप मिडवेज में से बाहर आते हुए दिख रहे हो। आप मतलब कि बहुत पॉजिटिवली एक बहुत अच्छा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से आप इस अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो।
ठीक है ना, ये वाला चीज है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर पता है क्या है, वो ये आया है क्योंकि अभी पिछले 4 से 5 महीने, मतलब 2023 की बिगिनिंग से ही बात कर रही हूँ, आपके अंदर बहुत ज्यादा मैसिव इगोइस्टिक चेंजेस आए हैं। आप इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे अकेले ही रहना है, ये वाली चीज है। तो अब उन चीजों के ऊपर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल रही है। अब कहीं ना कहीं सेल्फ एक्नॉलेजमेंट आता हुआ दिख रहा है कि मुझे सब चीजें दोबारा से शुरू करनी बहुत जरूरी है। मैं इस तरीके से चीजों को खराब नहीं कर सकता या खराब नहीं कर सकती। मुझे अपने एक्चुअल सेल्फ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ या मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, तो आपका ना क्राउन चाकरा बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी में आता हुआ दिख रहा है अपने आप से। जो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग वाली जो सिचुएशन है वो मतलब वो मतलब मैं कह सकती हूँ कि रिलीज हो रही है यहाँ पर, ये वाला चीज है। तो जो एक स्टकनेस आपने बना रखी थी ना अपने माइंड में कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, उन चीजों में आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिवली यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है। और बेस टाकरा को हमारा यहाँ पर अगर बात करूँ तो हाई प्रेस्टिस कर रहा है, तो पॉजिटिवली अब आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। आपके क्राउन चाकरा के बैलेंस में आने की वजह से आप सही गलत में बहुत अच्छा डिफरेंशिएट करना सीख रहे हो, समझे। आप एक वाइज पर्सनालिटी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट होती हुई दिख रही है इस पर्टिकुलर फुल मून पे। ठीक है, एनर्जीज बहुत अच्छी निकल कर आई हैं। क्लेम इट। मैं चाहती हूँ कि आप ये पॉजिटिव डिफरेंसेस अपनी लाइफ में बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर, ठीक है, अब मैं यहाँ पर अबंडेंस निकालूंगी कि आपकी लाइफ में आप क्या अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो। 2 कार्ड्स में आपकी लव लाइफ के लिए निकालूंगी, 2 कार्ड्स में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए निकालूंगी। ठीक है, रीडिंग अगर यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन है, अब वहां पे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ओवरऑल डेली अपडेट्स देखने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी। आपके पर्सनल लाइक मतलब कि आपकी लव लाइफ के लिए आया चॉपवुड नंबर 42, और यहाँ पे आया है फ्लेक्सिबल। ठीक है, नंबर 42, 6 नंबर, 4 + 2 is 6, और नंबर 19, 9 + 1 is 10, मतलब नंबर 1। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स में निकालूंगी। प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो कार्ड यहाँ आया है वो आया यहाँ पे ऑर्फन नंबर 5, ओके, इमेजिन नंबर 20, नंबर 2। ठीक है, ओवरऑल जो सिचुएशन आई है यहाँ पर ब्रीथ, 9 + 2 is 11, 2 + 1 is मतलब कि लाइक 1 + 1 is 2, तो मास्टर नंबर 22 भी अवेलेबल है, और लाइक 11 भी अवेलेबल है, और 2 भी अवेलेबल है। ठीक है, रिलैक्स करने की जरूरत है इतना ज्यादा, मतलब कि नेगेटिविटी को अप्रोच नहीं करना। ठीक है, क्लैरिफाई कर देते हैं इन कार्ड्स को, फिर मैं अच्छे से इन कार्ड्स को समझाती हूँ। चॉपवुड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे पेज ऑफ स्वर्ड्स। फ्लेक्सिबल को कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ऑर्फन को कर रहा है हमारा यहाँ पे आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स, और इमेजिन को कर रहा है हमारा यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। ठीक है, ब्रीथ को कर रहा है हमारा यहाँ पे लवर्स, नंबर 6 अवेलेबल है। ठीक है, सो बहुत पॉजिटिवली यहाँ पर एक बात करूं, देखो
आपकी जो लव लाइफ है मुझे नहीं पता, ये जनरल रीडिंग्स में बहुत ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है ये वाला चीज है। आपकी जो लव लाइफ है ना उसमें प्रॉब्लम थर्ड पार्टीज की वजह से आ रही है। थर्ड पार्टी में किसी लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। थर्ड पार्टी में मैं ये चीज मतलब आउटसाइड इन्फ्लुएंस आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। या तो आपके पर्सन की साइड से हो सकता है, सॉरी, या तो आपके पर्सन की साइड से हो सकता है या तो आपकी साइड से हो सकता है, या तो आप चीजें ही किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर रहे हो जिसकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, समझे। और ये चीज आपको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली थर्ड पार्टीज रिलीज होती हुई देख रही हूँ यहाँ पे मैं, बहुत हाई लेवल पे, बहुत ज्यादा, मतलब कि ना या तो आपके पर्सन से आपका बिल्कुल डिटैचमेंट हो गया था, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन फिर से आपको स्नीक इन करना स्टार्ट कर देंगे। ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी लव लाइफ में। आपको ये चीज देखनी है कि आपके पर्सन की या आपकी किसकी फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा अपडेटेड है, मतलब इमोशनल कौन है ज्यादा, मतलब आप ज्यादा इमोशनल हो रहे हो या आपका पर्सन ज्यादा इमोशनल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा हम फेमिनाइन एनर्जी में जाते हैं उतना ज्यादा हम इनसिक्योर हो जाते हैं। जब हम इनसिक्योर हो जाते हैं तो हम अपनी विड्रॉलिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं। और लव रिलेशनशिप्स में विड्रॉलिंग वाली एनर्जी में तो आना मतलब आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए हमारी लाइफ में। अगर हम अपनी फीलिंग्स को अपने पास ही संभाल के रख लेंगे तो सामने वाले को देंगे क्या, ये वाला चीज है। तो चीजों के साथ फ्लेक्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वाली एनर्जी से बाहर निकलते हुए भी दिख रहे हो आप मुझे। पहले आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो ऐसा ट्रीट कर रहा है या वो ऐसे बोल रही है। इन चीजों को एक्सेप्टेंस में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर किसी का अपना अपना एक माहौल होता है, हर किसी की अपनी अपनी एक मतलब कि पर्सनालिटी होती है। उस चीज के साथ ही तो एडजस्टमेंट करनी है ना आपको, ये वाला चीज है। कोई आपको बिल्कुल वैसा इंसान नहीं मिलेगा जो कुछ कहता ही नहीं होगा, जिसको गुस्सा ही नहीं आता होगा। ये चीजें एडमायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग आप में से जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी ऑफिशियल लाइक मतलब प्रोफेशनल लाइफ अगर बहुत ज्यादा स्टक हो गई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा लूज हो रहा है, दैट आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, मुझसे हो नहीं रहा है, सो लिसन, अपना एक्चुअल इंटरेस्ट फैक्टर ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो दिल से काम करता है, ऐसी पर्सनालिटी नहीं हो जो मजबूरी से काम करे, समझे। आप बहुत कुछ कर सकते हो, यू हैव पोटेंशियल टू डू एवरीथिंग, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से पेंट कर सकते हो ब्यूटीफुली, ये वाला चीज। और वही चीज मैं देख रही हूँ यहाँ पर। ऑल ऑफ सडन आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मुझे यहाँ पर मिलते हुए दिख रही है। या अगर आप अपने सेम वर्क प्लेस पे जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हो, अगर वहां पे प्रॉब्लम हो रही है तो वहां से शिपमेंट में आपका देख रहे हो, ठीक है ना। दूसरी चीज, चीजों को इतना ज्यादा इमेजिन नहीं करना, ठीक है। जितनी ज्यादा चीजें इमेजिन करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होते चले जाओगे। चीजों के ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो भी इमेजिनेशन कर रहे हो एक एक करके हर चीज के ऊपर अपना विजन क्रिएट करते चलो, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इमेजिन ही करते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, फंस जाओगे वहीं उसी इल्यूजन के अंदर। तो बेसिकली चीज ये है कि एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अब। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मैं देख रही हूँ आपके पास, मतलब आपको ना, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनको भरोसा ही नहीं होगा क्या इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती, होता है ना एक इंसान। तो ये वाला चीज है। और ये सारी चीजें आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से कंप्लीट होती हुई दिख रही है ओवरऑल। सो सॉरी, ओवरऑल यहाँ पर आपकी लाइफ मुझे स्टेबिलिटी में आते हुए दिख रही है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है। अब फटाफट आपका फेवरेट पार्ट, कि अब इस फुल मून के बाद से आपके पार्टनर के क्या एक्शंस आएंगे आपके लिए, ठीक है। सरप्राइज दे दिया ना मैंने। ठीक है, ये वाला चीज है। प्लीज डिवाइन गाइड मी। सबसे पहला कार्ड है बिलीव एंड सक्सीड, नंबर 6, सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर बैलेंस का आया है, ठीक है। वीनस नंबर,
टेक अ लीड नंबर 3, लीड लेते हुए तो दिख गए मुझे, सोचते हुए भी दिख गए मुझे, रीच आउट करते हुए भी दिख गए मुझे, कोई बात नहीं। थर्ड आई चाक्रा, आपकी एनर्जी में भी वही है, आपके पर्सन की एनर्जी में भी वही है, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो दोनों। जॉय एंड स्टेबिलिटी नंबर 4, बैलेंस एनर्जी एंड डार्केस्ट फियर नंबर 9। यस, लो रीच आउट नंबर 3। एक चीज बोलूं, अभी ना आपके पर्सन की सोचने वाली एनर्जी ज्यादा है। सोचने वाली एनर्जी के हिसाब से अगर मैं बात करूं ना, तो आपके पर्सन पता है एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो अपने एक्शंस की वजह से ही इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया। सोचते हुए दिख रहे हैं। अब उनको इस चीज के अंदर ये कार्ड दिख रहा है, क्या है ये? ओपन अप, यस। फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो अब आप दोनों ना एक दूसरे के साथ। बहुत सारे लोगों का रिकंसिलिएशन होते हुए देख रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आई है यहाँ पर, बैलेंस की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर फटाफट फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ मैं इन कार्ड्स को। आपके पर्सन के कार्ड्स निकालूं और कार्ड्स ना गिरें, इम्पॉसिबल। ठीक है, चलो। ओके, रीच आउट का हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन। मैनिफेस्ट करते हुए दिखना है आपका पर्सन आपको, इसलिए शायद आप अपने पर्सन की एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, वरना आप इतनी वीक पर्सनालिटी ही नहीं हो कि किसी एक इंसान के ऊपर रुक जाओ। बिलीव इन सक्सीड को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। टेक लीड को कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड आई चाक्रा को कर रहा है हमारा द सन। जॉय एंड स्टेबिलिटी को कर रहा है हमारा यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। डार्केस्ट फियर को कर रहा है हमारा द चैरियट। ठीक है, 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी देखो कितने कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। ठीक है, ओके। बेसिकली चीज अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिवली देख रही हूँ आपके पर्सन की साइड से, वो ये वाला चीज है। अब आपके पर्सन की जो इनसिक्योरिटीज है वो डेवलप हो रही है। आपके पर्सन अगर आपसे दूर थे तो एक्चुअल में वो आइसोलेशन में है, समझ लेना इस चीज को। कोई थर्ड पार्टी इस तरीके से नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली चीज इस तरीके से ये है कि ना आपके पर्सन अब आपके पास आने से ना डर रहे हैं, क्योंकि बिलीव इन सक्सीड के साथ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया। या तो आप खुद ही अपनी एनर्जी में इतने नेगेटिव हो गए हो कि आएगा तो ये कहूंगी, आएगी तो ये बोलूंगा, आएगी तो ये कहूंगा, ये वाला चीज है। ये वाली चीजें नहीं करनी है। देखो, टेलीपैथिकली हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और हम अपने पर्सन की एनर्जीज को पहले ही सेंस कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मतलब डिविनिक एनर्जी होती है। इस चीज को समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। वैसे ओवरऑल एनर्जी अब आपका यही जो गुस्से वाली चीज है ना, यही आपके पर्सन को एक पॉजिटिव एक्शन लेने के ऊपर मतलब कि वो भी कर रही है, मजबूर भी कर रही है, ये वाला चीज है। अब एनर्जीज क्या रहेंगी? अब आपके पर्सन ना इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे आपको रीच आउट करते हुए भी दिख रहे हैं। या तो मैनिफेस्ट ये करेज कर रहे हैं कि आपके सामने आना है, क्योंकि डार्केस्ट फियर के साथ द चैरियट भी आ गया, ये वाला चीज है। बहुत सारी चीजें ना आपको बताते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ग्लो करने लग गए हो, आप ग्रो करने लग गए हो। जितना आप ग्रो कर रहे हो ना, उतना ज्यादा आपके पर्सन की इनसिक्योरिटीज डेवलप हो रही है यहाँ पर आपके लिए। और उसी के लिए अब उनको पता लग गया है कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मतलब जितना प्यार आप उनसे करते थे, शायद अभी गुस्सा है आपके मन में उनके लिए कहीं ना कहीं, इसलिए आप अपनी साइड से भी एक्शन नहीं ले रहे हो। तो अब आपके पर्सन को ये चीज पता लग गई है कि अब इन चीजों के ऊपर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसे ही मैं इतने मतलब इतनी स्टर्बन एनर्जी में बैठा रहा, तो मतलब कोई भी एक्शन नहीं लेगा। लीड लेनी तो जरूरी है, क्योंकि शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो एक बार को जब रुक जाता है तो दोबारा एक्शन नहीं लेता, जो कि आपकी पर्सन आपकी इस एनर्जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, जो आपकी पर्सन का थर्ड आई चाक्रा ओपन हो रहा है
उस पर्टिकुलर फैक्टर में वो अपनी पॉजिटिविटी को इन्हांस कर पा रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ये वाला चीज है। तो बहुत पॉजिटिव मुझे आपके पर्सन का माइंडसेट यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जिसमें अब उनको ये चीज समझ में आ गई है कि अब इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं ऐसे ही अपनी इनसिक्योरिटीज के साथ बैठा रहा तो मैं टाइम वेस्ट कर दूंगा या कर दूंगी। तो अब इस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पर्सन मुझे वापस भी आते हुए दिख रहे हैं विद इन नेक्स्ट 7 to 10 days के अंदर अंदर। मतलब अब वो ना, उनको ये चीज हो जाएगा, कुछ नहीं डरता मैं, कुछ खराब नहीं है, कुछ वो नहीं है, मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा, ऐसे वाली एनर्जी। तो बहुत पॉजिटिव मैनर में आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे शिफ्ट होती हुई दिख रही है। थोड़ा आप भी अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो दिस वॉज इट, ये थी आज की रीजन। ठीक है, तो ये थी आज की लाइक रीडिंग आपके लिए। तो होप करती हूँ कि आपको ये जो लाइक रीडिंग है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। किसी को भी अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे वो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी हीलिंग्स वगैरह करवानी है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकता है। आज स्लॉट्स मतलब अवेलेबल है, 5 स्लॉट्स ही हैं बस। तो 5 लोग ही सिर्फ अपनी हीलिंग्स को मतलब कि बुक करवा सकते हैं, ये वाला चीज है। और उस हीलिंग में समझा देती हूँ, हीलिंग कुछ भी मैजिक टाइप नहीं होता है, ना वो व्हाइट मैजिक होता है ना वो ब्लैक मैजिक होता है, समझना। वहां पे सिर्फ मंत्रास को चैंट करके अगर आपके रिकंसिलिएशन में, रीयूनियन में आप दोनों साथ रहना चाहते हो बट रह नहीं पा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर में वहां पे कुछ पॉजिटिव मंत्रास को चैंट करके, ये मेरी अपनी साइड से जो मैं हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ वो बता रही हूँ, वहां पर मतलब कि ब्लॉकेजेस को रिलीज किया जाता है। सिंपल, कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई भी व्हाइट मैजिक नहीं है, किसी का माइंड नहीं मतलब कि लाइक कंट्रोल में किया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। बस यूनिवर्स के मतलब प्रेजेंस में मंत्रास को चांट करके वहां पर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाला चीज। तो मैं फिर मिलूंगी कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।